गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 48वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 48वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स से कहा कि आज गणेश चतुर्थी के सबसे शुभ मौके पर आज हम मिले। भगवान गणेश हमारे घरों और पंडालों में पधार चुके हैं। उनका आशीर्वाद आप पर, आपके संपूर्ण परिवार पर, पूरे रिलायंस परिवार और पूरे भारतवासी और संसार भर के लोगों पर बना रहे। And a very warm welcome to the 48th annual general meeting of Reliance Industries Limited. We meet today on the most auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh has arrived in our homes and in pandals on our streets. Let us begin this meeting by seeking the blessings of Bhagwan Ganesh for you, your families, the entire Reliance Parivar, and for all the people of India and the world. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जियो आने वाले समय में शेयर बाजार में अपनी एंट्री करने जा रहा है। अंबानी ने कहा कि कंपनी 2026 की पहली छमाही तक जियो का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। हालांकि ये कदम सभी जरूरी मंजूरियों के बाद ही संभव होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का आईपीओ भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आईपीओ निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक साबित होगा और कंपनी की क्षमता को वैश्विक स्तर पर सामने लाएगा। Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026, subject to all necessary approvals. I assure you that this will demonstrate that Jio is capable of creating the same quantum of value as our global counterparts. I am sure that it will be a very attractive opportunity for all investors. Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026. वैश्विक अर्थव्यवस्था आज घोर अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, अस्थिरता बनी हुई है और पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। दुनिया ये मान रही है कि संघर्ष से कोई विजेता नहीं बनता, जबकि सहयोग से साझा समृद्धि सुनिश्चित होती है। जब राष्ट्र सहयोग करते हैं तो व्यापार स्वतंत्र रूप से चलता है, निवेश फलता फूलता है और सभी की जीत होती है। आज की परस्पर निर्भर दुनिया में प्रत्येक देश की समृद्धि सभी की समृद्धि से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। मानवता भी 21वीं सदी के स्वर्ण युग के चरमराते गड्ढे में खड़ी है और अब उम्र की परिभाषा अभाव से नहीं, बल्कि इस ग्रह के सभी 8 अरब लोगों के लिए अत्यधिक प्रचुरता और अत्यधिक सामर्थ्य से है। ये मुफ्त शक्तिशाली तकनीकी परिवर्तनों के अभिसरण और स्वच्छ ऊर्जा में अभूतपूर्व सफलता के कारण संभव हुआ। ये परिवर्तन प्रचुरता, स्थिरता और सुरक्षा के भविष्य को खोल रहे हैं और जलवायु संकट पर काबू पाने की उम्मीदें जगा रहे हैं। The global economy today is navigating through an era of great uncertainty. Geopolitical tensions are rising, volatility is persistent, and predictability is scarce. The world is realizing that conflict produces no winners, whereas cooperation ensures shared prosperity. When nations cooperate, trade flows freely, investments flourish, and everyone wins. In today's interdependent world, the prosperity of each country is inseparably linked to the prosperity of all. Paradoxically, while uncertainty surrounds us, humanity also stands at the threshold of a golden age in the 21st century. बहरहाल अब देखना होगा कि जियो का आईपीओ मार्केट में आने से शेयर जियो के शेयर होल्डर्स और नए ग्राहक जो जियो के आईपीओ से जुड़ेंगे उनमें कितनी उत्सुकता होगी और क्या जियो का आईपीओ गेम चेंजर साबित होगा। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।